सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है मोलिकुलर मास और दूसरा है फार्मूला मास। ओके, तो पहले देखें मोलिकुलर मास क्या है। ओके, तो मोलिकुलर मास क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का जो भी मोलिक्यूल है, ओके, फॉर एग्जांपल जो वाटर का मोलिक्यूल ये है और सॉल्ट का मोलिक्यूल है सोडियम क्लोराइड। किसी भी सब्सटेंस का जो भी मोलिक्यूल है, ओके, और उसमें जो भी एटम्स हैं किसी भी मोलिक्यूल में, उन एटम्स के एटॉमिक मासेस को हम ऐड करते हुए जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं, वो हम उनका एटॉमिक मास निकालते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, तो कार्बन का यहाँ पे नंबर है 1। एटॉमिक मास कितना है कार्बन का? वो है 12। 1 मल्टीप्लाई 12। ओके, उसके बाद है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का नंबर कितना है? 2 है। ओके, एटॉमिक मास कितना है? वो है 16। 16 टू ज़ा 32। ओके, जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 44 AMU। ओके, तो ये है मोलिकुलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का। इसी तरह जो वाटर का मोलिक्यूल है, ओके, इसमें हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 2 है। ओके, मल्टीप्लाई, और जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है वो है 1। ओके, 2 1 ज़ा 2। ओके, उसके बाद है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का नंबर है 1 मल्टीप्लाई 16। ओके, एटॉमिक मास 16 है ऑक्सीजन का, इज इक्वल टू 116। ओके, जो हमें एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास मिला वो है 18 AMU। तो हम मॉलिक्यूलर मास कैसे मालूम कर सकते हैं? किसी भी सब्सटेंस का जो भी मॉलिक्यूल है, ओके, उसके उसमें जो भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को ऐड करते हुए हम मॉलिक्यूलर मास को मालूम कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद है फार्मूला मास। तो फार्मूला मास क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। तो फार्मूला मास, ओके, जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, ओके, तो उनका जो हम मॉलिक्यूलर मास जो है निकालते हैं उसे हम कहते हैं फार्मूला मास। ओके, जिस तरह जो है सोडियम क्लोराइड है सॉल्ट, ओके, वो एक आयोनिक कंपाउंड है। ओके, तो आयोनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें आयोनिक बॉन्ड हो, ओके, जो जो एक दूसरे से जिसके एटम जो हों वो आयोनिक बॉन्ड की हेल्प से कंबाइन हो। ओके, तो अब देखें आयोनिक बॉन्ड क्या है। ओके, तो आयोनिक बॉन्ड में जो भी दो एटम्स होंगे वो क्या करते हैं? एक जो एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। ओके, जो लेने वाला है उस पर माइनस चार्ज आएगी। ओके, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ही ले लेते हैं जो है सोडियम क्लोराइड। ये एक आयोनिक कंपाउंड है। ओके, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो है आयोनिक बॉन्ड। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है? ये जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इस पे जो चार्ज होती है वो प्लस होती है, और जो क्लोरीन है वो एटम ले रहा है। ओके, तो उस पे जो चार्ज है वो है माइनस। ओके, तो ये जो माइनस और प्लस चार्ज जो अपोजिट हैं, इसकी वजह से ये जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, कशिश कर रही हैं। अगर ये सेम होती तो एक दूसरे को कशिश ना करती, एक एक दूसरे को रिपेल करती। ओके, तो क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन एटम दे रहा है, उस पर प्लस चार्ज आ रही है, एक एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उस पर माइनस चार्ज आ रही है, और इसकी वजह से इन दोनों में अट्रैक्शन पैदा हो रही है, उसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। ओके, तो उसके आगे है कि जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं, ओके, वो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल सॉलिड क्रिस्टल बनाते हैं। ओके, ओके, तो फॉर एग्जांपल हम देखेंगे 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल क्या है। ओके, तो आयोनिक कंपाउंड जो भी है, ओके, उसमें जो एटम्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। तो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल सॉलिड क्या होता है? तो इस तरह होता है, पहले उसमें प्लस वाला एटम होगा, उसके बाद माइनस वाला, प्लस माइनस, मतलब के इसी तरह अरेंज होंगे, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ओके, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल। ओके, उसके बाद है कि जो भी जिन भी कंपाउंड्स के बीच में आयोनिक आयोनिक बॉन्ड है, ओके, तो उनका जो केमिकल फार्मूला है, ओके, जिस तरह सोडियम क्लोराइड है, ओके, उसका केमिकल फार्मूला है, ये है उसका केमिकल फार्मूला। अब ये जो है ये मॉलिक्यूल जो है सोडियम क्लोराइड का, ये आयोनिक कंपाउंड है। ओके, तो इससे हम कहेंगे, इसके केमिकल फार्मूला को हम कहेंगे फार्मूला यूनिट। ओके,
कोई भी कंपाउंड हो जिसमें आयोनिक बॉन्ड हो उसका जो फार्मूला होगा उसे हम कहेंगे फार्मूला यूनिट। ओके, तो अब आपको बात समझ में आ गई कि फार्मूला यूनिट क्या होता है। किसी भी कंपाउंड का जो जो जिसमें आयोनिक बॉन्ड हो उसका जो भी केमिकल फार्मूला है उसे हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। ओके, तो उस फार्मूला यूनिट में जितने भी एटम्स होते हैं उन्हें हम ऐड करते हुए जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम कहते हैं फार्मूला मास। ओके, तो इसी तरह यहाँ पे एक एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, तो उसका फार्मूला मास है 58.5 AMU। ओके, तो आज का टॉपिक यहीं तक है। अल्लाह हाफिज़।